सायरा जी, डॉक्टर फारूक सत्तार ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी की एक तजवीज़ जो है वो भी पेश किया। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन में बैठने की कुछ बातें जो है वो भी हो रही हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि GDA ने यानी आपकी पार्टी ने एक इल्ज़ाम भी लगाया कि जरदारी और खालिद मकबूल की जो मुलाकात है सिंध के वसाइल लूटने का एक फार्मूला है। क्या ये आवाम की जो एक आवाज़ है वो आप लोग बयान करना चाह रहे हैं या सिर्फ अपोजिशन की जो सियासत होती है वो करने की कोशिश कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जो आवाम सोचती है हम तो वही बयान करते हैं। देखिए, अपोजिशन के लिए जो उन्होंने इस क्या कहते हैं उस डील के बाद हमारी पार्टी को रहने तो दिया नहीं इख्तिदार के हवानों में कि वहां पर बैठ के सही तरीके से अपोजिशन किए जा सके। तो अब ये आवाम की आवाज है। अभी यहाँ पर आप और मेरे साथी बहस कर रहे हैं, मैं ऐसे मुस्कुरा रही थी और एक अभी बोलूंगी जरूर, लेकिन उसके साथ ये भी कहूंगी कि रूह शामिल नहीं इन शिकायतों में, अब फकत आदतों की वर्जिश है। ये तारा सुना सबके लिए नहीं, आप सबके लिए, यानी कि आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, रूह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि और तारिक सुमैर साहब के अंदर बोलती है ना, मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलता। आप सबको मेरे बोलने से परेशानी हो जाती चार बंदों को। मैं एंजॉय करता हूँ आपकी बातों को, मैं एंजॉय करता हूँ। सायरा जी को अपना पॉइंट क्लियर करने दीजिए। जी सायरा जी बताइएगा। मैं कह रही हूँ आप लोग गलत, मेरा यार बोलता, आप लोग गलत समझे। यानी कि अभी अब आदतों की वर्जिश है। अभी भी मैं कोई बात बोलूंगी तो आपको और हमें पता है। साहब को आदत है जी। अभी आप MQM की बात कर रहे थे जी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की, मुझे हंसी आ रही है। अब मेरे साथियों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि जिस वक्त इसको कामरान टिसोरी को गवर्नर बनाया तो उसको ये MQM ऑन ही नहीं कर रही थी। मैं तो असेंबली में थी। आप मेरी उस वक्त की स्पीच निकाल कर देख लें जिसमें मैंने तंजन कहा था कि ये कौन से गवर्नर है जिनको इनकी अपनी पार्टी ऑन नहीं कर रही। उस वक्त साबिर कायम खानी थे, किश्वर आपा थी, सलाहुद्दीन थे, उसामा कादरी, ये जो मेंबरान थे, इन सब से मैंने पूछा है भाई हमें नहीं पता कहाँ से आया है, हमें नहीं पता कहाँ से आया है। फारूक सत्तार के साथ फिर और ये पार्टी के हिस्से बखरे हुए। आप लोग समझती नहीं, आप लोग एक ऐसी बात पे बहस किए जा रहे हैं कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे, उनको किसी ने कुछ कहा नहीं, उनसे किसी ने पूछा नहीं। अरे भाई तुम लोग तो गवर्नर मान ही नहीं रहे हो, और गवर्नर तुम लोगों के कहने से थोड़ी आया है, वो तो कहीं और से आए हैं, उनको बिठा दिया। अब मुझे नहीं पता कि कितने अरसे की डील थी, क्या था। अभी पिछले दिनों हम कहीं बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, बड़े कान लगाने के बावजूद मुझे उस शख्सियत का नाम नहीं पता चल सका। का जब तक वो है ये नहीं हट सकता, जैसे वो जाएगा ये हट जाएगा। और ये भी कहा गया कि दुबई तो जा ही नहीं सकता, इवन दुबई के ऊपर फिजाई हदूद भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो अब आप मुझे बताएं, चलें वो पहले, मतलब कोई भी यहाँ पर दूध का दूध दिला नहीं है, लेकिन हम लोग बस इस पे कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए हैं। मतलब ये गवर्नर साहब भी थे जो पिछले थे, उनके ऊपर पूरे केसेस थे, दुबई तो जाकर दिखा देते, सारा कुछ था, मगर फिर हम उनकी वो साथ वो भी कर रहे हैं। अब हमें आदत हो गई है कि वो एक किस्सा था ना, वो अब मुझे नहीं पता ये हकीकत पर है ये नहीं है, कि जब उनसे पूछा कि अवाम के बारे में, चर्चिल साहब थे कि एक मुर्गा लिया और उसके पर नोचना शुरू कर दिए, नोच के पर, और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको दाना दिया तो वो दाना चुगते हुए उसके पास आ गया। मुझे तो अब अपना आप ऐसे ही लगता है। मतलब हम लोगों की, आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं तो पिछले 4-5 दिन से सोच रही हूँ कि हम बहसते पाकिस्तानी अवाम, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात। आप सोशल मीडिया पर देख लें, हम कोई सवाल नहीं कर सकते, हमें आर्टिकल्स बताए जाते हैं। ये अभी एक पाकिस्तान की आवाम का पैसा, वो भले कि सूबे का भी हो, एक जहाज का मतलब वो उठा हुआ है, उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि जिस पे आपने और तो जो पेट्रोल 8 रुपए बढ़ाया, फिर 55 रुपए बढ़ाया, फिर हमें ये कह रहे हैं कि उनकी क्या बोलते हैं, हजूर का इकबाल बुलंद हो, उनकी जरा नवाजी है कि उन्होंने दोबारा पेट्रोल नहीं बढ़ाया। बिल्कुल, मेरी तो ये हैसियत और औकात है, मैं तो अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए ना बात कर सकती हूँ, ना कोई सुनता है और ना कोई बात वो करता। बाकी पीपल्स पार्टी और MQM जो आपने पहले सवाल किया था, जिसमें हमारी पार्टी का मौकफ था, ये दोनों एक दूसरे को ऑक्सीजन देने के लिए बैठी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों झगड़ा चला, पूरा वो लिसानियत का झगड़ा वो सारा आ गया। सूबे के किसी ने बैठ के ना वो वहां पर वो कहते ना कि ऐसी एक बॉल फेंक दी,
वो उस पे सारे सिंधी एक तरफ हो गए कि मर जाएंगे, सूबा नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा देखा महाजरों के हकूक खा लिए। ये तो ऐसे एक दूसरे को वो देते हैं कि अच्छा तुम मुझे ये कर, मैं तुझे ये करता हूँ, तो थोड़ी हम लोगों की ना पता चले कि यहाँ पर महाजरों की उसकी बात होती है। लेकिन ये जो मौजूद है एमक्यू में, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको जो भाई के लोग हैं मुस्तरद कर चुके, पार्टी वही है ये जिस किस्म के बयानात दे चुके हैं। तो बाकी इनकी बार बार कहती हूँ, बेचारे मेरे साथी भी थे, लफ्ज भी नहीं अच्छा लगता, कौन सी हैसियत, मुझे सिर्फ बैठे हुए कोई ये बता दे कि इनको 14 सीटें जिनको अवाम जो एक दूसरे को खुदा जाने कौन कौन सी पोल खोलते थे, ये मुस्तफा कमाल, ये बाकी इनकी भी नहीं समझ आती कि वो वापस से बोलना पड़ेगा मुझे एक ही अपना खिस्सा पिटा फिक्रा कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। एमक्यूएम बना ली, फिर एमक्यूएम से हकीकी निकाल ली, फिर एमक्यूएम से पतंग निकाल ली, फिर उसमें से डॉल्फिन निकाल ली, फिर दिल भर गया तो उन सबको आपस में जोड़ दिया और पता नहीं अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना। हुकूमत नहीं चल रही, पहले तो हम समझते थे सियासतदानों से नहीं चल रही, पता नहीं, बस ऐसे ही।